हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमेशन वाला पर। आज के ये वीडियो क्लास 6 to 9 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्म भरने में तो फिर आपको पैसा नहीं आएगा। एनिमेशन वाला पर आपको ये सबसे पहले अपडेट मिल रही है, जो कि डाक विभाग तरफ के आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय डाक इंडिया पोस्ट। आपको बैनर देखकर पता ही चलेगा होगा कि हम किस स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसका फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, डेट कब है, एलिजिबल कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डाक विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय डाक। ये भारत में होने वाले, लेकिन सभी स्टेट का अलग अलग डेट होता है। यहाँ पर भारतीय डाक देख सकते थे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इसके बारे में भारतीय डाक के वेबसाइट पर दिया गया है। तो चलिए, कंपटीशन एंड अवार्ड्स, दीनदयाल स्पर्श योजना इसका नाम है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 6 to 9 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाक विभाग में भी दिया गया है दीनदयाल स्पर्श योजना। अब आप देख सकते हैं दिया गया है। पिछली बार इसका पेपर कटिंग में आया था, जिसका शायद 30 सितंबर या 19 सितंबर को एग्जाम था। इस बार इसका देखते हैं कब है। यहाँ पर स्पर्श एंड फिलाटेली, इसका हम आपको ये भी बताएंगे सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर इसका 14 फरवरी 2022 के बाद इसमें अपडेट नहीं हुआ है। चलिए पहले इसका पहले एलिजिबिलिटी तो सबका वही रहता है, तो इसका पहले वाला ही पीडीएफ डाउनलोड करके हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। यह स्कॉलरशिप प्रमोशन के लिए दिया जाता है बच्चे को। यहाँ पर हिंदी से दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य के प्रचार हेतु छात्रवृत्ति। ये इसमें डाक टिकटों का मतलब प्रोत्साहित प्रज्ञा प्रति जिसको अभिरुचि रहता है, डाक टिकट के प्रति जिसको रुचि रहता है, ये उसके लिए होने वाला है इम्पोर्टेंट। क्योंकि इसमें उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो इसके एलिजिबल देखते ये पढ़कर आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके छात्रवृत्ति की राशि देख सकते हैं। छात्रवृत्ति की राशि है 500 रुपये प्रति माह। 500 रुपये प्रति माह है, यानी कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी ये एक ही साल के लिए दिया जाता है, जिसको एक साल के लिए तो 12 पंचे 6,000 रुपये। ये बहुत बड़ी अमाउंट आपका, मतलब इसका आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें पास कर देते हैं तो छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए, यानी आपकी 6,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसका आपको पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। तो 1 बार चयनित विद्यार्थी दोबारा आवेदन कर सकता है, और यदि आप इस बार चयनित हो गए तो आप अगले बार के लिए भी एलिजिबल होइएगा, बशर्ते कि वह अन्य सभी मानदंड पूरा करता है। बशर्ते कि वह नीचे जो एलिजिबिलिटी है वो मानदंड पूरा करेगा। अगर पिछले साल क्लास 6 में पास हुए थे तो 7th के लिए आप एलिजिबल, 7th में भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 8 में पास हुए थे तो 9th के लिए भी एलिजिबल, नहीं पास हुए फिर भी एलिजिबल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फिलेटेली वादों से चयनित एक फिलेटेली मेंटोर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को, तो विद्यालय के लिए तो आपको छोड़ देना है इसको। आपको हम सिर्फ छात्र के बारे में बताते हैं। फिलेटेली मेंटोर विद्यालय स्तर पर फिलेटेली क्लब स्थापित करने में युवा और फिलेटेली के इच्छुक विद्यार्थी के इच्छुक आगे बढ़ने तथा उनके फिलेटेली संबंधी प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। इसमें आपको फिलेटेली क्लब स्थापित करने के लिए ये प्रोत्साहन कर रहा है, मतलब प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति दी जा रही है। यहाँ पर पात्रता शर्त आप यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। आप पात्रता शर्त थे, उम्मीदवार भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए, यानी कि जो भारत का मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है उससे ये फॉर्म नहीं भर सकता। ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए भारत में। प्राइवेट भर सकते, लेकिन उसको लाइसेंस होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए भारत सरकार का। फिर दूसरा देखिए, संबंधित विद्यालय का फिलेटेली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, विद्यालय का फिलेटेली क्लब होना चाहिए। विद्यालय का क्या होना चाहिए? फिलेटेली क्लब। और उम्मीदवार यानी छात्र उसका सदस्य होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है तो आपके लिए एक और है, आपको फिलेटेली स्कूल में क्लब है और आप उसके सदस्य, तो ये आप इसके लिए फुल एलिजिबल है। अगर नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि विद्यालय में फिलेटेली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसका अपना फिलेटेली जमा खाता है,
आपके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। अगर आपके पास फिलेटेली क्लब आपके विद्यालय में नहीं तो आप कहाँ से उससे सदस्य होइएगा, ये भी बात है। तो इसके लिए आपका फिलेटेली जमा खाता यानी कि फिलेटेली डिपॉजिट अकाउंट आपके नाम कराना चाहिए, फिलेटेली डिपॉजिट अकाउंट, तो आप एलिजिबल रहिएगा। ये आपको खुलवाना पड़ेगा। अगर आपका नहीं रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यदि आपके विद्यालय में फिलेटेली क्लब है और आप उसके सदस्य हैं तो ये आपके एलिजिबल, ये मतलब तब आपको फिलेटेली डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने का कोई मतलब नहीं, खुलवाएगा तब पर भी चलेगा। और इसके लिए एक और एलिजिबिलिटी है, उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उम्मीदवार ने विगत अंतिम परीक्षा में कम से कम 60%, यानी अब आप क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 5 में 60% आना चाहिए। 8 के लिए भरे तो 7 में 50%, जो में भरे उसके क्लास प्रीवियस ईयर में 60% मार्क आपको आना चाहिए। और समकक्ष ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हो। अनुसूचित यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST को 5% की छूट होगी। प्रीवियस ईयर में 55% अंक आना चाहिए। चयन प्रक्रिया पे इसका देख सकते हैं, यहाँ पर इसका चयन प्रक्रिया देख सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयन फिलेटेली संबंध प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन अथवा परिमंडलों द्वारा आयोजित फिलेटेली क्विज में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसका चयन आपको एक राइटिंग टेस्ट लेगा, राइटिंग टेस्ट यानी वो राइटिंग मतलब लिखना नहीं होगा, वो आपको OMR देगा। PYQ क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपको भरना होगा। और परिमंडल स्तर पर गठित समिति जिसमें डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फिलेटेली वादे होंगे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए फिलेटेली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करेगी। और आपका परिमंडल स्तर पर जो समिति है गठित वो आपका ये चेक करेगी। ओके, आपका ये चेक करेगी। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर थे ना, विषयों की सूची जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है तो सूचनाएं जारी करते समय सर्कलों द्वारा प्रदान की जाएगी। विषयों की सूची जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है उसकी सूचना सर्कलों द्वारा प्रदान की जाएगी, यानी आपका अपना जो पोस्ट ऑफिस है उस पर आपको ये विषयों की सूची मिलेगा। ओके, चलिए छात्रवृत्ति संवितरण देखते हैं कैसा छात्रवृत्ति आपको मिलेगा। छात्रवृत्ति संवितरण चयनित विद्यार्थी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अथवा डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा। आपको अपने माता पिता के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मान लीजिए, अपने माता पिता का संयुक्त खाता खुलवाना होगा, आपका अपना नहीं, माता पिता के साथ। प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी का चयन करेगा और छात्रवृत्ति का भुगतान हेतु IPV POSB को लाभार्थी की सूची सौंपेगा। और आपको प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को चुनेगा और आपको IPV और इसको लाभार्थियों को सूची सौंपेगा, लाभार्थी को, और उसको सूची उसको दे देगा कौन कौन मतलब पास हुआ है। और उसके बाद ये IPV और POSB आपको इन्फॉर्म करेगा और आपको छात्रवृत्ति देगा। और प्रत्येक सर्कल में सूची प्राप्त होने के बाद IPPB POSB यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को तिमाही आधार पर प्रत्येक तिमाही में 1500 रुपये से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। और इसके बाद वो जो है IPPB और POSB उसको सुनिश्चित करना होगा कि चयनित विद्यार्थियों को प्रत्येक 3 महीना में 1500 रुपया है, यानी 4 बार 1500 तो आपका 6000 हो जाएगा। ये दिया जा रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बैक हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है दीनदयाल स्पर्श योजना का। अब यहाँ पर पेज भी ख़त्म हो गया है, तो चलिए आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई है दीनदयाल स्पर्श योजना का। तो अगर आप इसका डेट जानना चाहते हैं कि इसका डेट क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये सभी राज्य में शायद सभी प्रमंडल के सभी राज्य में अलग अलग इसका डेट होता है। तो मैं आपको आधिकारिक तौर पर एक गूगल से पूछ के डेट बता देते, इस पर तो कोई डेट दिया नहीं गया आधिकारिक तौर पर। पिछली बार तो इसका ये आया था, पेपर कटिंग में आया था बिहार का,
यहाँ पर हम डायरेक्ट मार देते हैं गूगल से पूछ के, आपको एक डेट दे देते हैं दिन। ये से इसका डेट सितंबर में इसका लास्ट डेट रहता है 2025 लास्ट डेट। इसका लास्ट डेट सितंबर में ही रहता है। यहाँ पर हमको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर 5 सितंबर दे रहा है कर्नाटका का। कर्नाटका का 5 सितंबर दे रहा है। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 जुलाई दे रहा है। अब देख सकते हैं हर बार अलग अलग दे रहे हैं। चलिए एक राज्य का मार्कर देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं बताया रहे, तो इसका डेट जानने के लिए आपको अपने स्कूल से मतलब सितंबर 2025 से उससे पहले होगी, सितंबर 2025 देख सकते हैं। तो ये आपको अपने ब्लॉग से पूछना पड़ेगा, अपने ब्लॉग से जाकर पूछ लीजिएगा। तो धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टॉप करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा जो क्लास 6 to 9 के होंगे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आपको इस पर हम डाक टिकट से इसका क्वेश्चन, इसका हम सिलेबस आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट, इसका सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है। करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी एंड फिलिटेली से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।